नमस्ते बच्चों, मैं सुजीत कुमार राय, संस्कृत शिक्षक, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर आप सबों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग JCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक सुभाषिका द्वितीयो भागः के 16वें एवं अंतिम पाठ शौर्य गीतम का अध्ययन करेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है 7वीं कक्षा का यह अंतिम पाठ शौर्य गीतम। बच्चों, सर्वप्रथम इस गीत का हम गान करेंगे। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, सम्मुखेस्तु पर्वतः पततु कुलिशः सर्वतः, कदापि मा विभीहि त्वं पुरः पदं निधेहि त्वं। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, रात्रिरस्तु वा दिवा कोऽपि सन्निधो न वा, काशय प्रकाशय भारतं विकाशय। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, सर्वतस्तु भक्षका भवन्तु तस्य रक्षका, अखण्डोऽजो वर्धकः ध्वजोऽस्ति यः त्रिवर्णकः। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, मनसि ते दृढव्रतं भारतस्य रक्षणं, दिव्यतु धरणीतले भारतम् अनारतम्। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका। तो बच्चों, अब मैं इस शौर्य गीत का हिंदी अर्थ आपको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, यहाँ सैनिकों को कहा जा रहा है, भारत के वीर जवानों को कहा जा रहा है उनके उत्साह वर्धन के लिए कि हे वीर सैनिकों, आप चलते रहें, आप चलते रहें। सरन्तु धीर सैनिका, हे वीर सैनिकों, हे धैर्यवान सैनिकों, आप चलते रहें। चाहे आपके सामने सम्मुखे अस्तु पर्वतः, चाहे आपके सम्मुख, सम्मुख का अर्थ है सामने, आपके सामने पर्वत हो। पततु कुलिशः सर्वतः, या आपके चारों ओर बिजली गिरे। बिजली से तात्पर्य यहाँ वज्र है कि आपके चारों ओर चाहे बिजली गिरे या आपके सम्मुख पर्वत ही क्यों न हो, हे वीर सैनिकों, आप चलते रहें, आप चलते रहें। कदापि मा विभीहि त्वं, तुम कभी डरते नहीं हो। पुरः पदम निधेहि त्वं, और सामने आगे आप अपना पैर रखते चलें, बढ़ाते चलें। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, हे वीर सैनिकों, हे धैर्यवान सैनिकों, आप आगे बढ़ते रहें। रात्रि अस्तु वा दिवा, रात्रि मतलब रात, अस्तु मतलब हो या दिन, दिवा मतलब दिन। रात हो या दिन, कोपि सन्निधो न वा, आपके सन्निध, आपके सम्मुख, आपके पास कोई नहीं हो, चाहे रात हो या दिन हो, आपके पास कोई नहीं हो। काशय प्रकाशय, आप हर जगह आलोकित करते रहो, आप हर जगह प्रकाशित करते रहो। और क्या करना है? भारतम विकासय, कह रहा है चाहे रात हो या दिन हो, आपके पास कोई न हो, आप भारत के विकास के लिए हर जगह प्रकाशित करते रहें। चलन्तु वीर सैनिका सरन्तु धीर सैनिका, हे वीर सैनिकों, आप आगे चलते रहें, आगे बढ़ते रहें। हे धैर्यवान सैनिकों, आप आगे बढ़ते रहें। सर्वतस्तु भक्षका,
सर्वतः अस्तु, सभी जगह भक्षक हैं, भवन्तु तस्य रक्षका, आप हमारी रक्षा करेंगे, देश की रक्षा करेंगे। अखंड ओजो वर्धकः, अखंड नहीं खंडित होने वाला, ओज वर्धक तेज को बढ़ाने वाला। ध्वजो अस्ति यह त्रिवर्णकः, जो त्रिवर्णकः तीन रंगों वाला जो तिरंगा झंडा है उसको लिए हुए, चलंतु वीर सैनिका सरंतु धीर सैनिका, हे वीर सैनिकों आप चलते रहें, हे धैर्यवान सैनिकों आप चलते रहें। मनसि ते दृढ़व्रतम भारतस्य रक्षणम, भारत की रक्षा का दृढ़ संकल्प अपने मन में किए हुए आप भारत की रक्षा का, अपनी मातृभूमि की रक्षा का दृढ़ संकल्प करके दिव्यतु धरणी तले भारतम अनारतम, धरणी तले इस धरती पर, इस पृथ्वी पर भारत को अनारतम अनवरत आप चमकाते रहें। चलंतु वीर सैनिका सरंतु धीर सैनिका, हे वीर सैनिकों आप चलते रहें, हे धैर्यवान सैनिकों आप चलते रहें। तो ये था बच्चों आज का पाठ। अभ्यास में सबसे पहले शब्दार्थ दिया है, शब्दार्थ को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। इसके बाद अब प्रश्नोत्तर में सबसे पहले है एक पदेन उत्तरत, के वीराः सन्ति, वीर कौन है तो सैनिकाः, सैनिकाः कम विकासयन्तु तो भारतम, कह दिव्यतु भारतम, कस्मिन् दृढ़व्रतम भवेत तो मनसि। तीसरे प्रश्न में कह रहा है प्रश्न निर्माण करने, तो सैनिकाः, तो सैनिकाः शब्द को हटा देंगे, उसके स्थान पर लिखेंगे के पुरः चलंतु और प्रश्नवाचक चिन्ह। उसके बाद है त्वम भारतम विकासय, त्वम कम विकासय। उसके बाद है भारतस्य रक्षकाः भवन्तु तो कस्य रक्षकाः भवन्तु, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा अंत में। और ध्वजः त्रिवर्णकः अस्ति, कः त्रिवर्णकः अस्ति। अब है पद परिचय, इसमें मूल धातु लकार पुरुष और वचन लिखना है। तो सरंतु सर धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। उसके बाद है पततु, पत धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दिव्यतु दिव्य धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और भवन्तु भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसके बाद पांचवें प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं, कह रहा है इसके आधार पर आपको वाक्य निर्माण करना है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ये आप कर लेंगे, क्योंकि वाक्य आप स्वेच्छा से बनाएं और वाक्य कई तरह के हो सकते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ भी हालांकि प्रश्न संख्या 5 लिख दिया है, 6 होना चाहिए। ये छठे प्रश्न पर गीत को जोड़ना है। चलंतु वीर सैनिका सरंतु धीर सैनिका, रात्रि रस्तु वा दिवा कोपि सन्निधो न वा, सर्वतस्तु भक्षका भवन्तु तस्य रक्षका, मनसि ते दृढ़व्रतम भारतस्य रक्षणम। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। बच्चों वैसे 7वीं कक्षा का यह अंतिम पाठ था जिसका मैंने आपको अध्यापन कार्य एवं प्रश्नोत्तर कार्य अभी कराया। मैं आपको यहाँ यह बता देना आवश्यक समझता हूँ कि वैसे 7वीं कक्षा का जो सिलेबस था, जो पाठ्यक्रम था, उसमें जितने पाठ निर्धारित थे सबों का अध्यापन कार्य हो गया। फिर भी आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपकी परीक्षा के लिए अंतिम समय में किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, मैं प्रयास करूंगा कि उस पर भी आपके लिए कुछ वीडियो मैं बनाकर इस चैनल पर पोस्ट करूं। तो प्यारे बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। तो जब पसंद आ ही गया है तो कृपया आप इसे लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपकी परीक्षाओं के लिए मैं और भी बेहतर कुछ उपयोगी टिप्स आपको देने का
प्रयास करूँगा जो आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी लाभप्रद होगा कि कैसे कम से कम प्रयास में, कम से कम मेहनत में आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक अंक ला सकें। इस पर भी मैं कुछ वीडियो बनाकर पोस्ट करने का प्रयास करूंगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को, जो बच्चे अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने कहें और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं इस चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करूं या पोस्ट करूं तो आपको इसकी सूचना शीघ्र प्राप्त हो जाए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।